बुद्धिमानी से सभी दरबारी जलते थे। एक बार एक दरबारी दीवान का पद प्राप्त करना चाहता था, परंतु उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दीवान पद पर है उसे वह पद कभी नहीं मिल सकता। इसलिए वह प्राय इस कोशिश में रहता था कि कैसे भी उसे दीवान पद मिल जाए। हमेशा की तरह बादशाह अकबर दरबार में बीरबल की तारीफ कर रहे थे, तभी उसे दरबारी से रहा नहीं गया। उसने दरबार से कहा, जहांपना, आप केवल बीरबल की ही तरफदारी करते हैं, दूसरे लोगों को कभी अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। राजा ने दरबारी को बीरबल के सामने एक चुनौती रखने को कहा। दरबारी बोला, अगर आप मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे दे तो मैं मान लूंगा कि आप सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और हंसकर चुनौती स्वीकार कर ली। उस दरबार में बीरबल से 3 सवाल पूछे। आकाश में कितने तारे हैं? पृथ्वी की धुरी कहाँ है? इस दुनिया में आदमी तथा औरत की संख्या कितनी है? जब दरबारी ने सवाल पूछ लिया तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इन सवालों के जवाब देने में नाकामयाब रहे तो तुम्हें अपना पद इस दरबारी को सौंपना पड़ेगा। बीरबल ने हामी भरते हुए कहा, जी महाराज, मैं इन सवालों के सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी जवाब पसंद आएंगे। इसके बाद बीरबल बालों से भरी एक भेड़ दरबार में ले आए और प्रश्न पूछने वाले दरबारी को देखकर बोले, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह कि इस आकाश में उतने ही तारे हैं जितने उस भेड़ के शरीर पर बाल है। अगर तुम चाहो तो बड़ी खुशी से उसकी गिनती कर सकते हो। बीरबल का जवाब सुनकर उस दरबारी का चेहरा उतर गया। उसे समझ में नहीं आया कि भेड़ के शरीर के बाल कैसे गिने। यह देखकर अन्य दरबारी मंद मंद मुस्कुरा उठे। बीरबल ने दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए फर्श पर कोयले से कुछ लकीरें खींची और उनके बीच लोहे की एक छड़ गाड़ कर बोले, दोस्त, इसी स्थान पर पृथ्वी की धुरी है। अगर तुम्हें किसी प्रकार का कोई शक हो तो खुद ही माप तौल कर रख लो। तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा, इस दुनिया में आदमी और औरत की सही गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे बहुत सी जाति है जो न तो औरत की गिनती में आती है न ही आदमी की। पहले उन्हें खत्म करना होगा, उसके बाद यह गिनती की जा सकती है। बीरबल के ऐसे विकट उत्तर सुनकर दरबारी होश में आ गए। ऐसा कोई भी जवाब नहीं था जिसके बदले में वह कुछ बोल पाता और अपना मुंह लेकर रह गया। उसे मानना पड़ा कि बीरबल बुद्धिमत्ता के मामले में बहुत आगे है। इसके बाद उसे भविष्य में कभी बीरबल के मामले में बोलने तथा दखल देने की कोशिश नहीं की।